सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ numpy। और आज इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं numpy के कुछ ऐसे फंक्शंस जिनको आप यूज करके एक तगड़े numpy डेवलपर बन सकते हो। तो बेसिकली आज तक हमने जितने भी वीडियो देखे उन सभी वीडियोस के अंदर हमने कुछ फंक्शंस के बारे में देखा था। अगर आप उतने भी कर लोगे तो आपके लिए सफिशिएंट होगा, और अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आप इन सभी फंक्शंस को फर्दर कई चैट जीपीटी या गूगल करके भी समझ सकते हो। लेकिन अगर आप इन जो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ उन फंक्शंस को यूज करोगे तो बेसिकली आप एक बहुत अच्छे numpy डेवलपर बन सकते हो। तो आज हम ये कुछ 10 फंक्शंस देखने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखो, फर्स्ट फंक्शन हमारे पास है np.sort। तो बेसिकली ये फंक्शन क्या करता है, देखो, अगर हमारे पास कोई एरे है तो उन एरे एलिमेंट्स को ये सॉर्ट कर देता है इन असेंडिंग ऑर्डर। तो देखो कैसे। तो पहले तो हमने इंपोर्ट कर लिया है numpy को, एंड हम इसके ऊपर एक एरे क्रिएट कर देंगे जो कि एक रैंडम एरे क्रिएट होगा। 1 से 10 के बीच में कि 50 एलिमेंट्स जनरेट हो गए। एंड ये जो एरे होगा ये बेसिकली वन डायमेंशन वाला एरे होगा। तो इसको हम प्रिंट करके देखेंगे तो ये कुछ ऐसा होगा। तो लेट्स से मुझे इन सभी एलिमेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, तो उसके लिए मेरे पास फंक्शन है np.sort। और इसके अंदर सीधा सीधा मैं क्या करूंगा, मेरे एरे को पास कर दूंगा। तो ये रहा हमारा सॉर्टिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। लेट्स से मुझे इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, तो मेरे पास एक देखते हैं कुछ है क्या। तो बेसिकली हम ट्राई करेंगे असेंडिंग इक्वल्स टू फॉल्स करने का। तो ये कुछ शायद एरर देगा क्योंकि हमारे यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो चुकी है। शायद यहाँ पे कुछ नहीं है। हम बेसिकली इसको चैट जीपीटी या गूगल करके देख सकते हैं कि इसको किस तरीके से हम डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हैं। आई एम रियली सॉरी गाइस, हमारे साइड में एक काम चल रहा है तो इसकी वजह से आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा। तो सॉरी फॉर दैट। लेट्स से अगर हमारे पास किसी एन डायमेंशन वाला एरे है, लेट्स से 4 into 4 वाला एरे है। ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। इसको रन कर लेते हैं पहले एंड इसको कर देते हैं। तो ये हमारा एरे है। लेट्स से मुझे इसको रो वाइज इसके सभी एलिमेंट्स को सॉर्ट करना है, तो मैं कर सकता हूँ np.sort। और इस एरे को मैं पास कर दूंगा और इसका डायमेंशन, सॉरी एक्सिस पास कर दूंगा। एक्सिस इक्वल्स टू, अब मुझे क्या है, रो वाइज सॉर्टिंग चाहिए तो मैं 1 पास कर दूंगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो। मैं यहाँ पे स्पेस देता हूँ सो दैट आप समझ जाओगे। तो यहाँ पे आप देखो, ये जो सॉर्टिंग है वो रो वाइज हो चुकी है गाइस। एंड सिमिलरली मुझे कॉलम वाइज सॉर्टिंग चाहिए, तो मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, तो एक्सिस 1 पास कर सकता हूँ यहाँ पे। अब एक्सिस 1 को पास कर देंगे तो आप देख सकते हो कि ये कॉलम वाइज सॉर्ट हो चुका है। ये हमारा ओरिजिनल एरे इस तरीके से था। सॉरी, यहाँ पे एक्सिस 0 देना पड़ेगा हमें। हाँ, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये कॉलम वाइज सॉर्ट हो चुके हैं। तो np.sort बेसिकली एलिमेंट्स को सॉर्ट कर देता है इन। और अगर आपके पास n डायमेंशन वाला एरे है तो उस के ऊपर भी आप सॉर्टिंग कर सकते हो बेस्ड ऑन कि आपको सॉर्टिंग किस तरीके से करनी है। कॉलम वाइज करनी है तो जो एक्सिस है वो 0 देना पड़ेगा, एंड अगर आपको रो वाइज करनी है तो एक्सिस 1 देना पड़ेगा। आई होप सॉर्टिंग इज क्लियर टू यू गाइस। अब हम पढ़ेंगे np.where फंक्शन। तो np.where फंक्शन जो है बेसिकली वो क्या करता है, कंडीशन के बेसिस पे हमें क्या कर देता है, वो उस पर्टिकुलर एलिमेंट्स के इंडाइसेस को हमें लौटा देता है। लेट्स से हमारे पास एक एरे है जिसको हमने रैंडमली जनरेट कर दिया है। एंड ठीक है, तो इस एरे को हम प्रिंट करके देखते हैं। ये कुछ, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक, यहाँ पे है। ये जो हमारा एरे है वो इस तरीके से दिखाई देता है। लेट्स से मुझे क्या चाहिए,
मुझे उन एलिमेंट चाहिए, वो एलिमेंट चाहिए जो 30 से ग्रेटर है। तो सिंपली मैं क्या कर सकता हूँ, np डॉट वेयर हमारे पास फंक्शन है एंड arr ग्रेटर देन 30 पास कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये मुझे जो भी सेटिस्फाइड कंडीशन वाले एलिमेंट्स है उनका इंडाइसेस दे रहा है। यहाँ पे देख सकते हो कि 1 एट द इंडाइसेस पोजीशन 1 हमारा एलिमेंट ग्रेटर देन 30 है। यहाँ पे आप देख सकते हो सिमिलरली इसने कंडीशन के बेसिस पे यहाँ पे हमें इंडाइसेस रिटर्न किए। आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस। अब हमारा नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है यूनिक फंक्शन। देखो यूनिक फंक्शन क्या करेगा, पहले तो हम इस एरे को प्रिंट कर देंगे। तो ये हमारा एरे है, ठीक है। तो यूनिक फंक्शन क्या करेगा, उस एरे में से जो भी यूनिक एलिमेंट्स है उनको प्रिंट करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो मैं इसके अंदर एरे को पास कर दूंगा, तो इसमें से सभी यूनिक एलिमेंट्स को ये प्रिंट करके देगा। नॉन रिपीटेबल जो यूनिक एलिमेंट्स है उनको प्रिंट करके यहाँ पे ये दे रहा है। आई होप np डॉट यूनिक पे आपके लिए क्लियर है। अब हम पढ़ेंगे np डॉट argmax। तो ये क्या करेगा, देखो बेसिकली हमारे पास किसी एरे के अंदर जो भी मैक्सिमम एलिमेंट है उसका इंडेक्स ये हमें रिटर्न करेगा। लेट्स से हमारे पास एक एरे है, इसको हम जनरेट कर लेंगे। np डॉट रैंडम डॉट रैंडइन 1 से 20 के बीच में के हम 15 एलिमेंट्स जनरेट करेंगे एंड ये कुछ एलिमेंट्स ऐसे दिखाई देंगे। एक स्पेस दे देंगे एंड हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो आर्क मैक्स फंक्शन यहाँ पे हम चलाएंगे। तो देखो आर्क मैक्स फंक्शन चलाने के बाद ये कुछ इसके अंदर हम एरे पास करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस एरे के अंदर जो भी मैक्सिमम एलिमेंट है उसका इंडेक्स प्रोवाइड कर देगा। तो आप देख सकते हो एट इंडेक्स पोजीशन 6 यहाँ पे हमारा मैक्सिमम एलिमेंट है एरे में का। ये यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हो मैनुअली, 0 1 2 3 4 5 6। तो 19 ये सबसे बड़ा एलिमेंट है इस एरे के अंदर। तो ये तो रहा हमारा वन डायमेंशन वाले एरे के ऊपर। लेट से हमारे पास 2 डायमेंशन वाला एरे है, तो हम एक स्पेस दे देते हैं और एक 2 डायमेंशन वाला एरे जनरेट कर लेते हैं। एक डॉट रैंडम डॉट रैंड इंट 4,4 वाला प्रिंट कर देते हैं। 1 से लेकर लेट्स से 30 के बीच में के हमें कितने 16 एलिमेंट चाहिए ना, 4,4 प्रिंट करने के लिए, ठीक है। रिशिप करेंगे 4,4 एंड इस एरे को प्रिंट करेंगे। एक स्पेस भी दे देते हैं सो दैट आप अच्छे तरीके से इसको देख सकते हो। तो ये तो रहा हमारा एरे। लेट्स से मुझे जो रो वाइज है वो मैक्सिमम एलिमेंट का इंडेक्स चाहिए मुझे। तो इस रो के अंदर देख सकते हो कि ये 19 सबसे बड़ा है और इसका इंडेक्स होगा 0। इसके अंदर भी 19 सबसे बड़ा है, इसका इंडेक्स होगा 0। इसके अंदर देखो 28 सबसे बड़ा एलिमेंट है और इसका इंडेक्स होगा 1। तो इस तरीके से मुझे रो वाइज जो सबसे बड़े एलिमेंट्स है उनके इंडेक्स चाहिए मुझे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं, np डॉट argmax और इसके अंदर मैं इस एरे को पास कर दूंगा और यहाँ पे मुझे एक्सिस प्रोवाइड करनी पड़ेगी। एक्सिस क्या, मुझे रो वाइज चाहिए तो मैं 1 पास कर दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस रो के अंदर सबसे बड़ा एलिमेंट किस पोजीशन पे है, यहाँ पे 8। हाँ यस 80। तो ये सेकंड पोजीशन पे आ गया इस रो के अंदर एट पोजीशन 1। तो सिमिलरली इसने क्या किया है, रो वाइज जाके सबसे बड़े एलिमेंट्स को उसने दिया है और वो बेसिकली इंडाइसेस की फॉर्म में दिया है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस। सिमिलरली हमारे पास एक argmin भी फंक्शन है। argmax क्या करता था, एरे के अंदर जाता था, मैक्सिमम एलिमेंट्स सर्च करके उसे उसका इंडेक्स रिटर्न कर देता था। लेकिन यहाँ पे
जो हमारा argmin फंक्शन है वो बेसिकली रो के अंदर जाएगा, मिनिमम एलिमेंट को फाइंड आउट करेगा एंड उसका इंडेक्स हमें देगा। लेट्स से हम एक एरे जनरेट करेंगे np डॉट, नहीं तो एक काम कर देते हैं, यह सही है, हम इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा एरे हुआ, तो इसके अंदर हम आर्गुमेंट फंक्शन को चलाएंगे। तो देखो, हमारे पास फंक्शन है आर्गुमेंट, ARGMIN, आर्गुमेंट, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, एरे को पास कर देंगे, सो दैट ये मुझे इंडेक्स नंबर 6 पे बता रहा है कि हमारा सबसे छोटा एलिमेंट है इस एरे में का। तो देखो, तो मुझे तो यहाँ पे 3 दिख रहा है, शायद यही सबसे छोटा एलिमेंट है, और इसको हम वेरीफाई करेंगे 0 1 2 3 4 5 एंड 6। यस, ये जो हमारा 3 एलिमेंट है वो इंडेक्स नंबर 6 पे है। ठीक है, और हम क्या करेंगे, हम 2 डायमेंशन वाले एरे के ऊपर भी इसको चला के देखेंगे। हम्म, ठीक है, मैं यहाँ पे एक स्पेस क्रिएट करूंगा एंड आपको 2 डायमेंशन वाला एरे भी जनरेट करके दिखा देता हूँ। ARR np डॉट रैंडम डॉट रैंड वन में से 1 से लेकर 50 के बीच में के 16 एलिमेंट्स, और इसको हम रीशेप करेंगे 4,4 के अंदर, और एक स्पेस दे देते हैं, या तो इसके ही अंदर हम एरे को प्रिंट करेंगे, और ये होने के बाद एक स्पेस दे देंगे, सॉरी स्पेस। अब हम क्या करेंगे, रो वाइज सबसे छोटा एलिमेंट का इंडेक्स हम निकालेंगे। तो देखो np डॉट arg argmin एंड इसके अंदर एरे को पास करेंगे, और इन सॉरी एक्सिस प्रोवाइड करनी पड़ेगी। एक्सिस जो होगी हमारी वो होगी 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसने सभी रो के अंदर ट्रेवर्स किया है, एंड जो भी हमारा छोटा नंबर है रो के अंदर, तो उसका इंडेक्स यहाँ पे इसने रिटर्न किया है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस। सिमिलरली हम कॉलम के ऊपर भी हम इसको कर सकते हैं। कॉलम के लिए हमें इंडेक्स सॉरी एक्सिस 0 प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप देखो, एवरी टाइम हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो हमारा एरे चेंज हो रहा है, क्योंकि हमने रन करते समय हमने पहले तो इसको रैंडमली जनरेट किया है, एंड एवरी टाइम रन करते समय ये चेंज हो रहा है। तो देखो, ये कॉलम वाइज आ चुका है, इसका इंडेक्स 9, ये सबसे छोटा है, इसका इंडेक्स होगा 1। यहाँ पे इसके अंदर सबसे छोटा 14 है, और इसका भी इंडेक्स होगा 1। तो इसने सिमिलरली कॉलम कॉलम हर कॉलम में गया है, ट्रैवर्स किया है, एंड जो छोटा एलिमेंट है उसका इसने इंडेक्स यहाँ पे दिया है। आई होप आपको आर्गमीन भी क्लियर हो चुका है। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं np डॉट एक्सपांड डायमेंशन के ऊपर। तो मशीन लर्निंग में बेसिकली क्या होता है, कुछ अल्गोरिदम्स जो एरे वनली एरे है उनको एक्सेप्ट नहीं करते, तो उसका हमें डायमेंशन चेंज करना पड़ता है। देखो, तो इसके लिए हम एक रैंडम एरे जनरेट कर लेते हैं, रैंडम डॉट रैंड इंट 1 से लेकर 10 के बीच में के 5 एलिमेंट्स का एक एरे जनरेट कर देते हैं। उस एरे को यहाँ पे प्रिंट करेंगे। तो ये बेसिकली कुछ एल्गोरिदम्स के ऊपर हम डायरेक्टली ऐसा 1 डायमेंशन वाला एरे इनपुट नहीं दे सकते, तो हमें क्या करना पड़ता है, उसका डायमेंशन चेंज करना पड़ता है। तो उसके लिए हमारे पास फंक्शन है np डॉट एक्सपांड डिम एक्सपांड डिम, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, इस एरे को पास कर देंगे। तो इसने क्या किया है, हैज नो एट्रीब्यूट एक्सपांड डिम, शायद हम क्या करते हैं, यहाँ पे गूगल कर लेते हैं सीधा सीधा, np डॉट एक्सपांड डिम से, सॉरी, तो यहाँ पे डिम्स करना पड़ेगा।
हम्म, एक मिनट, इसको हम 2 डायमेंशन में कर देंगे। तो ये क्या होगा, 2 इज आउट ऑफ द बाउंड फॉर एरे डायमेंशन 2। बंद कर देंगे, हाँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें यहाँ पे इसका डायमेंशन भी प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो इसने 1D एरे को 2D एरे में कन्वर्ट कर दिया है। आई होप एक्सपांड डायमेंशन भी आपको क्लियर है। यहाँ पे हम रिड्यूस कर लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, एक दूसरा फंक्शन देखने वाले हैं जिसका नाम है np.easy। ठीक है, हमारे पास जो एरे है उसी का यूज करेंगे हम, जो पहले एरे हमने क्रिएट किया है उसी का यूज करेंगे। तो इजिंग क्या करता है बेसिकली, अगर हमें किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को चेक करना है कि वो उस एरे के अंदर है या नहीं, तो वहां पे इजिंग फंक्शन का यूज हम कर सकते हैं। देखो, लेट से मुझे चेक करना है कि इस एरे के अंदर 3 और 5 है क्या नहीं। तो हम कर सकते हैं np डॉट इज इन, उस एरे को पास करेंगे और उसके साथ जो हमें चेक करना है उसको पास कर देंगे। तो 3 और 5 पास कर देंगे, तो ये मुझे एक बुलियन एरे देगा। यहाँ पे आप देख सकते हो एक बुलियन एरे दिया है, जहाँ पे भी हमारा वो जो हमें एलिमेंट्स को चेक करना है तो वो वहाँ पे ट्रू देगा, एंड जहाँ पे भी हमारा एलिमेंट नहीं मिला तो वो यहाँ पे फॉल्स देगा। आई होप np is also clear to you guys। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्लीप फंक्शन। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन गाइस। तो क्लीप फंक्शन क्या करेगा, हमारा जो एरे है उसको एक रेंज में एलिमेंट्स को देगा। तो बेसिकली क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल के साथ ही समझा देता हूँ। तो हम एक एरे क्रिएट करेंगे np डॉट, ठीक है, ए रेंज फंक्शन के साथ कर लेते हैं इस बार। ए रेंज 1 से लेकर 20 तक की एलिमेंट्स को हम प्रिंट कर देते हैं, और ये कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे। यहाँ पे एक स्पेस दे देते हैं। अब देखो, मुझे क्या करना है, मुझे 4 और 18 के बीच में के सभी एलिमेंट चाहिए। देखो, तो हमारे पास एक फंक्शन है np डॉट क्लीप। तो मैं पहले तो क्या करूंगा, इस ए को पास कर दूंगा, और ये जो मिनिमम लिमिट है लेट से 4 और मैक्सिमम लिमिट है 70, तो इसके बीच में के मुझे सभी एलिमेंट्स मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग 4 और 17 ऑल्सो। ये आप देख सकते हो कि मुझे सभी एलिमेंट्स मिल चुके हैं 4 और 17 इंक्लूड करके। मैं और एक एग्जांपल लेना चाहूंगा यहाँ पे गाइस। यहाँ पे हम दूसरा एरे क्रिएट करेंगे, रैंडम डॉट रैंड 1 से लेकर 50 के बीच में के 10 एलिमेंट्स हम ले लेते हैं, एंड इस एरे को प्रिंट करेंगे। एक स्पेस दे देता हूँ, एंड मुझे क्लिप करना है। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, यहाँ पे np डॉट क्लिप फंक्शन यूज करूंगा। आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैं एक काम कर लेता हूँ। मैं एक और एक सेल ऐड कर देता हूँ नीचे और ये हमारा एरे है, ठीक है। तो np डॉट क्लिप फंक्शन इसके ऊपर हम चला लेंगे। तो क्लिप फंक्शन चला लेंगे arr के ऊपर, और यहाँ पे देखो हमारे पास ये एलिमेंट्स है। तो मुझे एक रेंज चाहिए एलिमेंट्स की। लोअर लिमिट मैं दे देता हूँ 8, और अपर लिमिट मैं दे देता हूँ, लेट्स से लोअर लिमिट हम 15 ले लेते, 16 ले लेते हैं, एंड अपर लिमिट ले लेते हैं 50। तो ये क्या करेगा बेसिकली, 16 एंड 15 के बीच में के सभी एलिमेंट्स को देगा, इंक्लूडिंग 15 एंड 16 एंड 50। यहाँ पे देखो लोअर एलिमेंट क्या हो गया, 16 हो गया, एंड अपर एलिमेंट जो हो गया, एक मिनट, यहाँ पे जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो नहीं दे रहा है।
ठीक है, इसको फिर से रन करेंगे हम। तो यहाँ पे आप देखो कि 16 एंड 50 के बीच में के हमें 11 चाहिए, तो देखो 16 भी है, 50 है क्या? 50 नहीं है, मतलब इन रेंज में के सभी एलिमेंट्स को ये दे देता है। अब हम मान लेते हैं हमारे पास लोअर लिमिट हम 8 रख देते हैं, 8। तो ठीक है, करंट टाइम में हमें ये पता चल रहा है कि ये इन रेंज में के सभी एलिमेंट्स को देता ही है, लेकिन एक काम कर लेते हैं गाइस, ये एवरी टाइम चेंज हो रहा है, तो हम इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देते हैं। np डॉट कॉपी हमारे पास वेरिएबल है, एंड हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे अब हम एक काम करेंगे, प्रिंट करेंगे ए को। अब ये एवरी टाइम्स ए, जो हमारा ए है वो सेम ही रहेगा। यहाँ पे हम एक स्पेस दे देंगे। अब मुझे क्या चाहिए, मैं क्लिक करूंगा np डॉट क्लिक, इसके अंदर एरे पास करूंगा, और लेट से लोअर लिमिट हम इस बार 7 रख देते हैं, एंड अपर लिमिट इस एरे के अंदर 48 नहीं है, तो हम लेट से 48 कर देंगे। तो ये देखो क्या कर रहा है। ओके, तो ये बेसिकली देखो, इससे हमें ये पता चल रहा है कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट कि हमारा जो लोअर एंड अपर लिमिट है वो इसके अंदर आएगा ही आएगा। ये लोअर एंड अपर के बीच में की जो सभी रेंज वाले एलिमेंट्स है वो इसको ही देगा। आई होप आपको ये भी क्लियर हो चुका है, एंड मुझे भी क्लियर हो चुका है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं np डॉट कमसम फंक्शन के ऊपर। तो कमसम फंक्शन क्या करेगा, इसको भी मैं आपको एग्जांपल के साथ दिखा देता हूँ। तो हम एक एरे जनरेट करेंगे, np डॉट ए रेंज 1 से 5 के बीच में की एलिमेंट्स रहेंगे इसके अंदर, लेट्स से 10 से 50। तो हमारा एरे कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो कमसम फंक्शन क्या करेगा बेसिकली, एवरी टाइम ये आइटरेट करेगा इस एरे के ऊपर, एंड जो पीछे सभी एरेज के जो एलिमेंट्स है उनका सम आगे प्रिंट करेगा। मतलब यहाँ पे मैं चला के आपको समझा देता हूँ, np डॉट कम सम, और इसके ऊपर एरे हम चला लेंगे। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है देखो, ठीक है, यहाँ पे मैं एक स्पेस दे देता हूँ। ठीक है, तो ये देखो, ये हमारा ओरिजिनल एरे है, एंड ये एरे बेसिकली कमसम फंक्शन रन करने के बाद वाला एरे है। तो ये क्या कर रहा है, ये देखो, इसने तो पहला एलिमेंट एज इट इज प्रिंट कर दिया, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये करंट एलिमेंट प्लस इसकी जो पीछे वाला एलिमेंट है उसका सम प्रिंट कर दिया। और यहाँ पे देखो, ये करंट एलिमेंट प्लस ये वाला एलिमेंट प्लस ये वाला एलिमेंट, मतलब एवरी टाइम जो हमारा करंट एलिमेंट होगा वो पीछे वाले सभी एलिमेंट्स का सम रहेगा। तो यही हमारा कम सम फंक्शन काम करता है। तो ये 60 बेसिकली इन सभी सारे एलिमेंट्स का सम है। आई होप कम सम भी आपको क्लियर है गाइस। तो आज का हमारा लास्ट फंक्शन है np डॉट डिलीट। नाम से ये समझ में आ रहा है कि किसी एरे में का पर्टिकुलर एलिमेंट को अगर हमें डिलीट करना है तो ये डिलीट कर देगा। तो चलो देखते हैं किस तरीके से। अ, हम एक, नहीं तो इसी एरे को हम यूज कर देते हैं। हाँ, तो ठीक है, चलो इसको प्रिंट करूंगा। ठीक है, इसके अंदर हम फंक्शन रन कर देते हैं हमारा np डॉट डिलीट। डिलीट के अंदर हम एरे पास करेंगे, और यहाँ पे मुझे बताना, इंडेक्स नंबर बताना पड़ेगा कि मुझे कौन सा इंडेक्स वाला एलिमेंट डिलीट करना है। लेट्स से मुझे इंडेक्स नंबर 1 वाला एलिमेंट डिलीट करना है, मतलब 0th इंडेक्स। तो इसने 10 को डिलीट कर दिया है गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो। आई होप डिलीट फंक्शन भी आपको क्लियर है। तो इसी के साथ हमने कंप्लीट numpy को
हमने स्टडी किया है एंड इन डिटेल में हम सभी लेक्चर्स को लिए हैं गाइस। अगर आपको इस numpy के पूरे कोर्स में कोई भी डाउट है तो आप मुझे बता सकते हो और मैं आपको कमेंट के अंदर उन सभी क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। तो मिलते हैं हमारे अगले कोर्स में जिसका नाम होगा पांडास, और हम पांडास के ऊपर बहुत डिटेल में काम करेंगे, उसके ऊपर हम ईडी भी परफॉर्म करेंगे। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, टिल देन बाय बाय।